अच्छा, अब मैंने क्या ऑन किया हुआ है, मेरे पीछे दीवार हाँ सफ़ेद है, आगे बच्चे की लाल है। हाँ। हम आमने सामने बैठे हुए हैं, किसी को क्या पता चलना है। हमारी तो दुआ है, वैक्सीन आ गई है यूके में, तो आ गई, हाँ, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी आ जाए मास हमारी। प्रोडक्शन स्टार्ट हुए, हाँ, और लोगों को हमारी लगे जान छूटे जान हमारी। छूटे से, ये अल्लाह तो वो ताला की सिर्फ मासी करनी है। एजुकेशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना वहाँ पे होता है, वहाँ उसके पर होता अलावा है, उसके अलावा मॉल्स पे में भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी कोई चक्कर नहीं है, बाहर इर्द गिर्द फिरने के लिए कोई, हाँ सिर्फ वो एजुकेशन के लिए पीछे हाँ, पड़ा हुआ है कि मैं एजुकेशन बिल्कुल ही ऐसा होना ही है। देनी, हाँ, अब कोई बैठा एक्टिविटी हुआ है, होने क्लास दे। ले रहे उधर से आके अम्मी कहती थी बेटा नाश्ता करना है हाँ, आपने। तो इस केस में 1 मिनट के लिए अगर आपने मुंह उधर किया, बात ही आप ब्रेक हो मिस गई। इसके भी जो आप लोग एग्ज़ाम्स की बात की थी, हाँ। ये एग्ज़ाम्स मतलब अभी पिछले दिनों ही हुए हैं, हम्म। तो मैंने भी मतलब कि एक आधे एग्ज़ाम के अंदर था, हम्म। तो मैंने भी एक चीज़ फील की थी। अब जो क्योंकि सारे बच्चों के कैम ऑन करवा के तो हमने तो अपने सामने रख लिए, पर हमें नहीं पता कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है हाँ, क्या मैं नहीं हो अच्छा, अब रहा मैंने क्या ऑन किया हुआ है, मेरे पीछे है। दीवार हाँ सफ़ेद है, आगे बच्चे की लाल है। हाँ। हम आमने सामने बैठे हुए हैं, किसी को क्या पता चलना है। मैंने चलो अपना कैमरा थोड़ा ऊपर कर लिया, मेरा मुंह नज़र नहीं आ रहा, मैं भूल ही जाऊँ, किसी को क्या पता चलना क्या है। पता। और वही ना, मतलब कि हम भी। और घरों के अंदर बैठे हुए हैं, मैंने हम्म। अपने कंप्यूटर पे व्हाट्सअप खोल लेता हूँ, मोबाइल ऐसे नीचे रख के ऐसे टाइपिंग कर लेता हूँ, क्योंकि यार अब टाइपिंग कर करके आदत हो गई है, आदत हो आप कर गई सकते हो है। बगैर देखे, टच टाइपिंग कर लेते हो, तो वो एग्ज़ाम फेयरली तो कंडक्ट नहीं करा सकते। बिल्कुल ऐसी है। वो ये मतलब कि मुझे भी यही फील हो रहा था कि हम लोग इस मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे हम्म। सामने वर्चुअली सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैं उनको सिर्फ कैमरे के थ्रू देख सकता हूँ वो जो वो दिखा रहे हैं। हम्म। तो मैं या तो ये करूँ कि अच्छा मुझे सारा कुछ दिखाओ, वो मतलब कितना वो आपके पास पॉसिबल नहीं टाइम है, नहीं होता है ही नहीं। अब एक फ़र्ज़ कोई बंदा है, हाँ जैसे हम बात करें थे, एक तो आप हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपको ये है कि अगर वो उस बेचारे का 1 कमरे का घर है या 2 कमरे का घर है, वो क्या करेगा, वो अपने घर वालों को उठा के बाहर फेंक दे कि आप घर के अंदर ना बैठो। क्या कर सकते हो आप। कुछ भी नहीं कर या सकते। फिर अगर मतलब चलो बड़ा घर भी है आपका, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें एक जगह पर होती हैं, कुछ चीज़ें एक जगह पर होती हैं। आप एक एक मतलब जब आप एक जगह पर बैठ गए हो, आप उस जगह की हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, घर वाले कहाँ जाएंगे। ऑनलाइन प्रॉब्लम ये भी मसले कि आपके इर्द गिर्द के लोग अफेक्ट होते हैं। आप ऐसे ही है। बैंडविड्थ सारा ले रहे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ गई यार, हम लोग एक ऑर्डर के अंदर नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ माइंड पे आई जा रही है मैं भूल ही जा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइट गई हुई थी। ऐसे ही है। वेट एग्जाम्स कर के रहे अंदर, थे हम, क्लासेस के अंदर लाइट चली जाए, यूपीएस लगा होगा, यूपीएस में भी बंद हो जाना है, कितनी आपका देर तक चलेगा। वाईफाई बंद हो जाएगा, आप क्या कितने आप पैसे खर्च करोगे, कितना मोबाइल डाटा हम्म, लगाओगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को बैंडविड्थ भी इतना ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल ऐसे मैं ही उस दिन एक इंडेक्स पढ़ा था, आई थिंक 1 घंटे की क्लास को 1.5 GB इंटरनेट चाहिए है। होता है। अच्छा। तो अगर आपने मोबाइल डाटा पे चलना है तो आपको अनलिमिटेड पैकेज कराना पड़ेगा, हम्म, दैट्स एक्सपेंसिव। तो एक हाँ, ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि यार आपको पावर को भी सेट करना है, आपने यूपीएस को भी सेट करना है, अपने इंटरनेट को भी सेट करना है, आपने अपने डिवाइस को भी सेट करना है, अपने घर वालों को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने खुद प्रेशर में भी रहना है, आपने टीचर्स को भी तंग करना है। वो ऑनलाइन क्लास के सारे फिर डिसएडवांटेज यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, एडवांटेज में मुझे नज़र नहीं आता, और अच्छा। ना मुझे कोई हल नज़र आता है। अगर किसी को हल नज़र आता है तो फिर वो कमेंट कर दे, हाँ, कमेंट करके बता दें हमें हमें हल भी हल बताओ, है तो अपना ओपिनियन दो। लेकिन देख लेंगे। तो ये एक मतलब कि जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि मतलब हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता या कुछ नहीं था, और मैं ये चीज़ मतलब कि फील की है जब हम भी यूनिवर्सिटी गए थे, कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स आए थे कि जिन्होंने कभी आज से पहले कंप्यूटर यूज़ किया ही नहीं था। हाँ, ठीक है। वर्ड फाइल बनानी नहीं आती, हाँ, वर्ड फाइल, मैं मुझे याद है कि मैं बच्चों को कहता था जिप फाइल करके भेजो, उनको जिप फाइल का जिप भी फाइल का नहीं नहीं पता होता था। था। वो तो फिर भी थोड़ी आगे की बात निकल आती है, कुछ बच्चों ने तो मतलब मे भी कंप्यूटर कभी लाइफ में यूज़ ही नहीं किया था, मतलब कि उनका बैकग्राउंड वहाँ से होता है। ठीक है। अब वो बच्चा चलो कर कर आके कहीं से कंप्यूटर ले भी आता है, तो वो उसका अब क्या करेगा। अब अब उसको समझने के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर तो ऑन कैंपस हो, अगर मेरा दोस्त इस तरह का बन गया या क्लास फेलो हेल्प कर ही देते हैं, अगर मैं फर्स्ट टाइम पीसी मेरे पास सामने आया, मुझे तो पता ही नहीं है क्या करना है, हाँ क्योंकि माउस भी आपको जब फर्स्ट टाइम आप यूज़ करते हो हाँ, आपसे नहीं माउस भी हैंडल देखो ना, नहीं आप होता, लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकते। लेकिन उसी तरह माउस भी यूज़ है। तो मतलब मैं आपसे हेल्प ले सकता हूँ कि यार मुझे थोड़ा सा ना समझा दे कि चाहे पीसी होता क्या, मुझे कोई बच्चा हाँ बता दे। ठीक है। हाँ, ये जो मैं शुरू में बात की सोशलाइजेशन हाँ, की, अगर हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, हम एक मिलेंगे दूसरे नहीं को तो जानते फिर। नहीं, तो मैं जाके किसी की हेल्प भी हाँ, कैसे कर सकता ऐसी हूँ। है। और एक ये भी एक यूनिवर्सिटी में एक ये चीज़ भी होता है, जैसे आप लोग के ना जो अभी टाइम जो ज़ाया हो रहा है, वो ये इस तरह है कि मतलब कि आप कह रहे हो कि सोशलाइजिंग नहीं हो रही, और इस तरह भी यूनिवर्सिटी के अंदर यही होता है, मतलब कि जो मैंने भी अपनी लाइफ में फील हाँ किया और जो मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बताया था, वो ये कहते हैं कि आपके जब यूनिवर्सिटी आते हो ना, तो आपको पहले 1 2 3 सेमेस्टर ऐसा लगेगा कि सारे मेरे दोस्त हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपके दोस्त कम होते रहते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप ये एक मेरे साथ कन्फाइंड लॉयल ग्रुप में हैं रह जाते हो। और ये मेरे फ्रिक्वेंसी के लोग हैं, तो ये हम्म। मेरे दोस्त हैं। अगर आपको मतलब वो टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी के लोग नहीं मिलेंगे, मतलब कि आपको जैसे आप कहते हो कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ, आपको मे भी क्लास के अंदर 2 3 बच्चे इस तरह के मिल जाएं जो आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करते हो, आप उनके साथ मिल जाओगे। अगर आपको
टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों का, मतलब सोशलाइजिंग आपकी हो रही है तो तब वो काफ़ी मसला आएगा। काफ़ी मसला आ जाएगा जब आप फिर फाइनली यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ स्टैंड करे हो, बाकी लोग क्या स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, एक और बात आ जाती है, जो मैं एक बंदे को जज कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ पे जज कर रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, जज हम सबको एक दूसरे को कहते हैं, एक नोन फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं जिस बंदे को जज कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ पे जज कर रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है, जो वो दिखाना चाह रहा है। ऐसी है। पर अगर कभी ऐसा होता है कि लाइक क्लास चल रही, किसी का कोई और कुछ कैमरा ऑन हो जाता है, तो किसी का माइक ऑन हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ जो वो बाकी दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, वो चीज़ उसकी पर्सनल चीज़ आ जाती है। एक केयरलेसनेस को लोग उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन बात वही है, जब हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करें तो ये भी रियलिटी है जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हमने दुनिया के अंदर रहना है, हम लोगों के साथ मिलना जुलना है। बचपन से पढ़ते हैं, ये मुझे याद है 1 क्लास के अंदर साइंस में जो पहली चीज़ पढ़ी थी ना, humans are mammals and humans are animals, but they are social animals। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, यहाँ सोशलाइजेशन ही ख़त्म हो गई है, सोशल एनिमल कहाँ जाएगा। ये तो बात मतलब ना बिल्कुल ठीक है। मुझे मतलब कि खुद नहीं समझ आ रही कि मतलब ये मतलब किसी हद तक ना टीचर्स के लिए भी ऑनलाइन जो है ना थोड़ा इजी हुआ है कि मतलब अच्छा ठीक है वो वहाँ पे एक पहलू आसान है लेकिन एक पहलू मुश्किल है। हाँ ऐसे ही मतलब कि अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाना है ना ऑनलाइन में, मुझे ज़मीन बहुत ज़्यादा मसले आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बार बार बतानी है। अगर मुझे पता है कि अच्छा ये स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठा हुआ है और ये नहीं सुन रहा, ये इसकी इस टाइम गलती है। हाँ, अब मैं अगर बता रहा, स्टूडेंट मेरे से पूछता है, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है अगर क्लास में पूछता है मुझे बताना पड़ता है। पर इस स्टेट के अंदर ये मसला आता हो सकता है कि उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज़ कट गई, कुछ भी हो गया। और दूसरी क्लास वाले सीन में ये होता है कि मे बी वो अब सुन नहीं रहा, मोबाइल यूज़ कर रहा है। उस केस में आप उसको पकड़ सकते हो कि ये मतलब क्यों नहीं सुन रहे थे या क्या इशू था। क्योंकि मुझे क्लास का तो खैर फिज़िकली मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम ही मेरा एक्सपीरियंस है, और वो ऑनलाइन में जा रहा है। मुझे मतलब कि काफ़ी इशूज़ फेस हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मे बी क्लास में टीचर्स किस तरह पढ़ाते हैं, मतलब कि देखा तो है ना, हम तो खुद पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि हमें उस वक्त ही एक चीज़ की समझ नहीं आती थी जब हम कोई इधर उधर दोस्त से बात कर रहे होते थे या मोबाइल यूज़ कर रहे थे या कुछ इस तरह का काम, एक दूसरी कोई बैठा हुआ क्लास ले रहे उधर से आके अम्मी कहती थी बेटा नाश्ता करना है आपने। तो इस केस में 1 मिनट के लिए आपने मुँह उधर किया, बात ही ब्रेक हो गई, बात मिस होगी, और मे बी वही बात आपकी एंड तक जा रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा हाँ कि क्या बात हो रही है। फिर बीच में अगर आप बोलोगे तो बाकी बच्चों का भी डिस्टर्ब होंगे, फिर हो सकता है मे बी कोई और माइक ऑन करके वो बात करना स्टार्ट कर दे। तो वो काफी एक जो एक बड़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो हर रोज़ हर वक्त फेस होती है और इसका हल नहीं निकल रहा, वो ये है कि अगर किसी ने सवाल पूछना है, सवाल कैसे पूछेगा, या फिर मतलब कोई टीचर ने भी सवाल पूछा कि सारे जवाब देना चाहेंगे, क्लास में तो आप हाथ खड़ा कर लेते हो ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, गूगल मीट पे आप रेज हैंड करोगे, टीचर का चेक करेगा किस किसने रेज हैंड किया, सारे माइक ऑन करके बोलेंगे, क्लास में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अब एक और बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है, इसका भी हल नहीं निकलता। आप क्लास ले रहे हो, आपके पास हेडफोन्स नहीं है, आपका स्पीकर ऑन है, जब आपने माइक ऑन किया आपके स्पीकर की आवाज़ माइक के अंदर ही एको स्टार्ट होगी, पूरी क्लास के जिसने हेडफी लगाई हुई उसके कान के अंदर आवाज़ चुभ गई। वो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एट दी एंड वो ये मतलब ये सारी की सारी जो बातें हैं ये ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ ही खड़ी होती हैं, एडवांटेज तो नहीं कोई आता। और इस तरह भी तो होता है ना कि मतलब कि जब ऑनलाइन क्लासेस, मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह भी होता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली पढ़ के उनको ज़्यादा समझ आती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करके उनको समझ आती है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जब तक वो फिजिकली ना अवेलेबल हो, टीचर से इंटरेक्शन ना हो, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स की इस तरह आदत होती है कि थोड़ा शाय होते हैं, ठीक है, उनसे बात नहीं होती टीचर से। वो कहते हैं कि चलो क्लास एंड होगी ना तो मैं फिर टीचर के पास पर्सनली जाके ना उनसे पूछ लूँगा, और टीचर भी कुछ देर वैसे रुके होते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं या कहते हैं कि मेरे साथ चलते रहो, हम बात कर लेते हैं। हाँ। अब इस केस के अंदर आप ईमेल करोगे, सारा कुछ करोगे, या क्लास के एंड पे बात करना चाहोगे तो आप वही बात होगी ना कि आप शाये हो, आपसे मैं कह रहा हूँ फिर एंड पे हल बनता है कि आप टीचर को ईमेल करो, क्योंकि प्राइवेटली तो आप आपस में नहीं कर सकते, वो एथिकली अलाउड नहीं है। तो आपको मतलब एक फिर आप टीचर हैं, आपको दिन में 1000 ईमेल्स आ रही हैं, नहीं चलो मतलब कि ईमेल्स आती है, मतलब कि अभी भी मुझे मतलब कि मैं टीएशिप कर रहा हूँ, पर मुझे ईमेल्स और लैब इंजीनियर आपको मतलब लैब्स करवाता हूँ, अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आती हैं, ठीक है। हर किसी को रिप्लाई करना बहुत इशू होता है। मतलब कि अब मे बी सपोज करो अब किसी बच्चा अटेंडेंस का कोई इशू था, ठीक है, अब वो मुझे सारे बच्चे अटेंडेंस
बताएंगे कब ईमेल कर देंगे सर ये मुझे रीज़न थी, अब मुझे भी नहीं समझ आएगी मैं इसकी अब प्रेजेंट लगाऊँ कि एब्सेंट लगाऊँ। हाँ, अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, क्या कर रहा है क्या कर रहा। तो मतलब मसले ही काफ़ी मसले हैं भाई। मसले बहुत ज़्यादा मसले हैं, टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा मसले हैं और जो स्टूडेंट है के लिए भी बहुत स्टूडेंट्स के लिए मसले बहुत हैं। मसले हैं। अभी पता नहीं कब तक और कहाँ तक ये बात जाती है। हमारी तो दुआ है, वैक्सीन आ गई है यूके में तो आ गई, हाँ, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी आ जाए मास हमारी। प्रोडक्शन स्टार्ट हुए, हाँ, और लोगों को हमारी लगे जान छूटे जान हमारी। छूटे से। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, आप लोग कैंपस में पहुँचो हाँ, और मतलब कि इंटरेक्शन भी स्टार्ट हो, आपकी सही लर्निंग जो है ना वो भी स्टार्ट हो, क्योंकि बंदा जब किसी जगह पे जाता है ना और उसकी ग्रूमिंग भी उस वक्त होती है, वरना अब अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठो तो ग्रूमिंग भी कभी भी हाँ, नहीं वो होगी। वो बात आ जाती है। अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप गए छोटे स्कूल के अंदर, घर के अंदर स्कूल बना हुआ है, आप खेल नहीं सकते हो, आप इधर नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते हो, कन्फाइंड जगह पर हो। कॉलेजेस के अंदर जाते हो, 2-3 जो बड़े कॉलेजेस हैं, आप उनको छोड़ के जितने भी तमाम कॉलेजेस हैं, उन सारों के अंदर सच इतनी आपके पास स्पेस नहीं है एक्टिविटीज़ के लिए, और आपके पास आपको ग्रूमिंग की जगह ही नहीं मिलती है। मैट्रिक के अंदर आपने लगा हुआ थ्योरम्स को रटना है, एफएससी के अंदर आप लगे हुए, आपके पास सोने का टाइम नहीं है, आपकी ग्रूमिंग कहाँ पर होगी? यूनिवर्सिटी के अंदर होगी। जब यूनिवर्सिटी के अंदर आपको उसका मौका ही नहीं मिल रहा, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और मतलब कि मैं ना मतलब कि लास्ट बात करना चाह रहा हूँ और इसके बाद हम एंड करते हैं। हाँ, वो सीन ये है कि चाय भी पीनी है। चाय भी पीनी है, चाय ले आ, बहुत दफ़ा बात हो गई है। अच्छा, वो सीन ये है कि मतलब कि अब जब यूनिवर्सिटी से निकल के आपने जाते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, आप कंपनीज में जाते हो, जॉब शॉप करते हो, तो मतलब कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं भी बॉयज़ स्कूल और बॉयज़ कॉलेज में ही पढ़ा हूँ, ठीक है। अब हर किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी लड़की के साथ जाके ना बात कर ले। अच्छा, ये बड़ी स्टिग्मेटाइज्ड और टैबू बात है, लेकिन यार आप एक ऐसी ज़िंदगी के अंदर रहते हो जहाँ पे शायद आई गेस 51% फीमेल्स हैं एंड 49% मेल्स हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि आप फीमेल से इंटरेक्ट ही ना करो? और वो आपकी इंटरेक्शन जाके होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ। और यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जाके ना वो थोड़ा आपका वो जो डर होता है, शायनेस होती है, वो खत्म होती है। फिर आप उसी जब आपकी खत्म होती है फिर आप कॉर्पोरेट फील्ड में जा सकते हो और आपके जाके बात वगैरह फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको प्रोफेशनलिज्म आता है। आप HR मतलब मैक्सिमम जो है ना ज़्यादातर HR वगैरह जो है ना वो आपकी वो होती हैं, मतलब लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, लेडीज़ होती हैं, जेंडर मेल भी होते हैं, पर मेनली जो बात है वो बात है। तो मतलब कि अगर मैंने छुट्टी लेनी है या कुछ भी करना है, ईमेल लिखूँ, वो मुझे मतलब जाके पर्सनली भी वो कहते हैं कि मिलो आके, मेरा मुझे पता है कि मेरे में तो वो चीज़ है, कॉन्फिडेंस नहीं, मैं जाके कैसे इंटरेक्ट करूँगा। तो वो भी आपकी चीज़ ना काफ़ी मतलब कि यूनिवर्सिटी के साथ ना आपकी जो आगे की लाइफ आ रही है ना, अगर इसी तरह ही चलता रहा तो आपकी आगे की लाइफ बड़ी बहुत होगी, क्योंकि हाँ, यूनिवर्सिटी तो स्टेपिंग स्टोन है ना आगे की लाइफ के लिए। अब जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं, अगर हो सकता है ये रियलिटी आपके लिए ना हो, लेकिन जो आपके फेलोज हैं, जो आपके बाकी लोग हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, या फिर आप मतलब ऐसे लोग जिनको आप शायद ज़िंदगी के अंदर वैसे इंटरेक्ट नहीं करते हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो हैं, आप उनसे जाके ये बात पूछो, वो एग्री करेंगे। उन सब के लिए एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है। हाँ, मुझे भी याद है कि मैं भी जब मतलब कॉलेज में था, मेरे में मतलब कि इतनी शायनेस थी कि मेरे से तो नहीं लड़की से बात होती, कभी बात की ही नहीं थी, फैमिली में कोई लड़की नहीं थी, मतलब कि हम भी भाई हैं, हम भी सारे भाई हैं, कज़न भी कोई नहीं है। बहन से या कज़न से बात करने के अंदर एक रैंडम इंसान से बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मेल हो या फीमेल हो। फिर भी आपको थोड़ा सा चलो कॉन्फिडेंस होता है, यार मैं उससे बात कर लेता तो इधर भी हो जाएगी। पर अगर आपका इंटरेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल ही जीरो है, क्योंकि हमें जब किसी अकेडमी में भी पढ़ते थे, लड़कियाँ इस साइड पे बैठी हैं, लड़के इस साइड पे बैठे हैं, देखना अलाउड नहीं है, देखना बात करना अलाउड नहीं है। अब जब वो बात नहीं करेंगे, वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, वो फिर बंदा कहता है चलो यूनिवर्सिटी में जाके आपकी को एजुकेशन होती है तो वहाँ पे जाके आप खुल जाओगे। हाँ। अगर वहाँ पे भी नहीं खुले तो आप आगे जाके फंस जाओगे। अब जैसे जो हमारे बेचारे इकबाल के शाहीन हैं जो यूनिवर्सिटी में माहौल देके एडमिशन लेते हैं, बेचारे वो भी काफी फंस गए ना, हो गए। मोटिवेशन बन गई सारी की सारी, मोटिवेशन खत्म हो गई। असाइनमेंट कहाँ से करनी करानी है, वो तो मेरा ख्याल है कि असाइनमेंट और जो एग्जाम्स वगैरह वो तो आजकल बड़े चेपे लग रहे हैं, फुल टाइम चेपे लग रहे हैं। तो मैं भी फील कर रहा हूँ कि बहुत चेपे लग रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अगर आप रोक दोगे छापों को तो फिर काम कैसे आगे चलेगा? प्लेजरिज्म लगा देंगे, एफ लग जाएगा, पूरी क्लास में एफ लगेगा, सेमेस्टर फेल करोगे सबका, क्या कर सकते, कहाँ से अकोमोडेट करोगे बाकी सबको, नजरअंदाज करना पड़ता। खैर इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त लाए, हमारे कोरोना ये जो जिधर से भी आया, चाइना से आया, अमेरिका से आया, जो भी कंस्पिरेसी, अच्छा हाँ ये भी अगर कमेंट कीजिएगा कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदर आप बिलीव करते हैं कि चाइना से आया या फिर उधर वो एरिया 51 से आया या पेंसिल्वेनिया की किसी जगह से आ गया। पिछले दिनों सुन रहा था कि वो चाइना वाले कह रहे हैं इंडिया से आया, पता नहीं कहाँ से आया, आप लोग भी बता दो कहाँ से आया। रशिया से आए, पुतिन लेके आए। तो खैर अल्लाह करे कि ये सारे जो ना बुरे दिन ख़त्म हुए। हाँ, डार्क डेज के बाद ब्राइट डेज आते ही हैं, अल्लाह करे ब्राइट डेज बहुत जल्दी आ जाए
उम्मीद है कि अब जल्दी आ रहे हैं, साल गुजार लिया आइसोलेशन में, अब और नहीं गुजरता। और नहीं गुजरता। बस अल्लाह करे कि अच्छे दिन आए और ये क्लासेस दोबारा स्टार्ट हों और ज़िंदगी दोबारा बहाल हो। यार एक आखिरी बात कर लूँ। हाँ। यार वो मेरे एक ताया हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। उस दिन वो बात कर रहे थे कि यार कोरोना की वजह समझ नहीं आती कि मॉल्स के अंदर नहीं फैलता, जहाँ पर सारे मास्क उतार के फिर रहे होते हैं, ये इधर उधर नहीं फैलता, हम दोनों आपस में बैठे हुए हैं, नहीं मतलब कोरोना एग्जिस्ट करता है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जब आप रिस्क लेते हो मॉल्स के अंदर जाने का, शॉप्स वगैरह के अंदर जाने का, तो आप एजुकेशन को भी लो क्योंकि वो क्रूशियल है। कोरोना ने सिर्फ आला तालीम हासिल करने के लिए तो नहीं आने ना उस चीज़ को भी आप अपने ज़हन के अंदर रखो। नहीं यार, कोरोना ने भी तो आगे बढ़ना है ना, उसको एजुकेशन चाहिए, आला तो तालीम सिर्फ हासिल करनी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, वहाँ पे होता है, वहाँ पे उसके अलावा मार्क्स में भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी कोई चक्कर नहीं है, बाहर इर्द गिर्द फिरने के लिए कोई, सिर्फ वो एजुकेशन के लिए पीछे पड़ा हुआ है कि बिल्कुल ऐसा ही एजुकेशन है। वरना वो पढ़ लिख के अगर बड़ा आदमी बन गया तो वो तो फिर अपने वो फिर हमारी वायरसेस लेके आएगा, वो फिर और आगे मतलब हमारे बड़े लोगों से आगे निकल जाएगा, बड़े लोगों खराब हो जाएगा। चलो खैर, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं।